प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचीसो, गुरु कृपा से पाइया। आकमूरति आमिय सुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो भी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु की परमहंस हो, हंसनी हो। जहां आप देखो स्वामी जी एकदम साफ साफ तो बोल रहे हैं, आप लोग बूझ नहीं पाते हो। स्वामी जी स्पष्ट बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। चारों फल जो है सद्गुरु के चरण में है, तो आप क्यों नहीं बूझ पाते हो? अरे सद्गुरु चरण में मन को लगा करके रखो ना, तब न बुझाएगा। सद्गुरु चरण में मन को लगा करके रखो, धीरे धीरे ये मान जाएगा, धीरे धीरे मान जाएगा। ये इसका बाप भी मानेगा। जब सद्गुरु की जो है शब्द की बाण जब लगेगी, तो एकदम ये जो है ना खत्म हो जाएगा। सद्गुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। अब इसी सभा में ऐसी ऐसी बिरहनियां बैठी हुई हैं, रो रही हैं सब। एक अभी रो रही थी, एक अभी रो रही थी कि बिरहीन को पहचान नहीं रहे हैं। वो जो है देखिए, जो आपके भाव होते हैं वही भजन भी आप चुनते हैं। जो आपके भाव होते हैं वही भजन भी आप चुनते हैं। दूसरा भजन आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। आप भेद को समझिए। मैं बार बार रोज ही कहता हूं कि आप भजन गाइए, तो भजन जो है यदि याद करके गाते हैं तो आपकी कहां पहुंच होती है उससे मालूम हो जाता है। आप भेद को समझिए। जो आप भजन याद करके, आप वही चीज याद होगी जो जहां आप गए हैं। आप अपना जिला में गए हो, पटना गए हो, कहां कहां गए हो, तो वो तो आप बता दोगे, वो आपको याद भी रहेगा। तो जो भजन आप गाते हैं याद करके, याद हो गया, तो आपकी वहीं का भजन आपको अच्छा से गा पाएंगे, अच्छा से बता पाएंगे। और जो कभी गया नहीं है वो कैसे बताएगा, बताओ। अच्छा, भजन यदि आप देख करके भी गाते हैं तो वही भजन गाएंगे जो जहां तक आपको समझ में आया है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को समझो। अब इसी बात पर एक जो है ना वो संस्मरण याद आ गया।
हम गए थे जो है कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए। तो छोटी छोटी बच्चियां 20 साल 21 साल, हम लोगों की उम्र तो 45 साल थी उस समय। और गवर्नमेंट का आदेश आ गया, नहीं सब लोग कंप्यूटर सीखना है। हम लोग बोले कि अभी जो है 10-12 साल नौकरी है, क्या सीखेंगे क्या बूझेंगे जो है। तो जो है मतलब आप भेद को समझिए। अब वहां गए जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, दिल्ली में जो है। और दिल्ली में आप जानते ही हैं वो लड़के हैं क्या, एकदम सुंदर टॉप टू पैंट, मतलब ऐसे आकर के जो है टीचर है पढ़ाती हैं। तो जो जो उन्होंने पढ़ाया, मैं जो है जब मैं ट्रेनिंग में गया तो मुझे तो मालूम है। तो जो उनके चित्त में वही प्रश्न करेंगी, वो दूसरा कर नहीं पाएगी। तो 3-4 लड़कियां जो है वो पढ़ाती थी जो है। अब हम लोग 40-50 थे उसमें, पढ़ने के लिए गए थे दिल्ली के अंदर में। तो हमें तो मालूम था, ये भेद हमें पता था। तो वो लोगों ने ये किताब खरीदा, वो किताब खरीदा खरीदा। वो लोग बताता भी था, लड़के लोग जो है, लड़के क्या वो हमारे गुरु थे, हमारे टीचर थे। कोई कोई का जो है मनोबल डाउन हो जाता था उस समय, क्योंकि अब पूरा 50-60 आदमी है एक क्लास में जो है। कोई हंसी मजाक कर देता था, कोई कुछ बोल भी देता था। तो मैं बोला भाई देखिए, आप लोग डरा मत करिए, इस समय आप हमारे गुरु हैं। तो मैं तो आपका जो है चरण स्पर्श कर लूंगा उस भाव में, क्योंकि आप लोग हमारे गुरु हैं। वैसे संसार की दृष्टि से तो आप लोग हमारे जो है ना क्या बेटी हैं, लेकिन हम बेटी के भाव में आपसे पढ़ नहीं पाएंगे कुछ भी। आप हमारे लिए गुरु ही हैं। और मैंने सबको बोला, आप लोग भाई याद करके रखो, जैसे ही ये हमारे जो है ना, जो हमारे गुरु हैं, हमारे भाव यही हैं। क्योंकि हम लोग नहीं तो फिर हम लोग सीख नहीं पाएंगे। तो जैसे ही ये लोग आता है, उनको जो है आप लोग जो है गुरु के स्वरूप में जो है स्वीकार करें, नहीं तो आप लोग फेल हो जाओगे। तो सबको हड़का दिया मैंने। तो उन लोगों ने तो जो है उन लोगों ने बोला नहीं नहीं ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो उनका बल बढ़ गया। मैं बोला जैसे ही आप लोग अंदर में जो है प्रवेश करती हैं, तो आप ये समझ जाइए कि सब हमारे बच्चे हैं। आप इस भाव में पढ़ाइए, क्योंकि आपके अंदर में ज्ञान है और हम लोग जो है अज्ञानी हैं। हम लोगों को क्या कंप्यूटर का जो है पता, कुछ भी नहीं मालूम है, ABCD नहीं मालूम है। तो आप जब पढ़ाएं तो ये मत समझिए कि ये तो मेरे दादा का उम्र का है, ये मेरे जो है पिता के उम्र का है, ऐसा मत सोचा करिए। आप इसी भाव में रहिए कि ये हमारे बच्चे हैं, तब तो आप हमें जो है पढ़ा पाएंगी, नहीं तो नहीं पढ़ा पाएंगी। ऐसा बोल दिया तो उनका मनोबल जो है बढ़ गया। मैं बोला आप डरा मत करिए, इनकी किसी की हिम्मत नहीं है, ये आर्मी वाले हैं। आपने एक थोड़ा भी कंप्लेंट कर दिया तो इनका नौकरी चली जाएगी। ये लोग आपसे हंसी मजाक भी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कुछ भी बोलता है ये 50 आदमियों में, आप बता दीजिएगा। आप उसका जो है रिपोर्ट में लिख देंगी कि इस आदमी ने ऐसा किया, उसका नौकरी खत्म हो जाएगी। मार तो इतनी पड़ेगी, गले में टायर डाल करके जो है ना घुमाया जाएंगे। तो इसलिए आप जो है गुरु का रूप में रहिए। और ये सारे बच्चे हैं आपके। संसार की दृष्टि से आप देखेंगी तो कोई आपका भाई जैसा है, कोई आपका जो है जो पिता जैसा है, कोई आपके दादा जैसा है। अब ऐसे लोग भी गए थे जिनका 1 ही साल नौकरी है, 2 ही साल नौकरी है।
तो जो है आप उसी भाव में रहा करिए, एकदम निर्भय होकर के जो है। आप हमारे गुरु हैं जो है। तो उनका आत्मबल जो है बढ़ गया। अब आइए मेन बात पर जो है। तो 3-4 लड़के हम लोग बेचारे दिन भर हम लोग पढ़ते थे, सुबह 8 बजे से जो है गए, 2 बजे 2:30 बजे 3 बज जाता था जो है। तो मैंने कोई नहीं, कुछ भी नोटबुक नहीं लिया, जो वो पढ़ाती है मैंने एक जो है ना कॉपी रखा, आज भी था कॉपी, वो अभी भी रखा हुआ है। तो जो उन्होंने बोलना मैं एक लाइन लिखता हूं, फिर एक लाइन छोड़ देता हूं, एक लाइन मतलब 2-2 लाइन में मैं लिखता चला जाता हूं। और जा करके मैंने वही पढ़ लिया जो उन्होंने पढ़ाया, मैं उतना ही पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं। कोई यहां किताब खरीदा, वहां किताब खरीदा वहां किताब खरीदा, ये मोटी वाली वो मोटी वाली जो है, यहां फोटो स्टेट करवाया, लोग भागे जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं जो है। कंप्यूटर पढ़ने के लिए लोगों ने जो है 20-20 हजार 30-30 हजार रुपये खर्च कर दिए। मैंने कुछ नहीं किया, खाली अपना जो है एक मोटी वाली जो है ना, वो जो 3-4 की जो है ना कापियां खरीद ली, एक लाइन जो पढ़ा रहे हैं एक लाइन लिखा, उसके बाद फिर 1 लाइन 2 लाइन छोड़ दिया, फिर 1 लाइन 2 लाइन, ऐसे ही मैं जो है पूरा अपना क्लास का नोटबुक तैयार किया। और मैंने बस वही पढ़ा। मेरे साथी ने इतने किताब खरीद लिए कि मैं उसी में से देखकर वही बात हमने डिस्कस किया। और जब जो है परीक्षा हुआ है तो हमें मालूम है कि जो पढ़ाया है, जो इसके चित्त में, वही ना बोलेगी, वो वही पूछेगी, दूसरा कहां से पूछेगी। तो 4-5 लड़कियों ने जो पढ़ाए थे तो जो है उसी का जो क्वेश्चन करेगी सब। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पूरे नंबर जो है वो 100 में 100 आया जो है, एक भी गलत हो ही नहीं सकता है। लोगों ने वो किताब खरीदा, वो मोटी रखी, फलाने ढिकाने, मैंने वही डायरी में जो मतलब लिखा, नोटबुक में जो लिखा है उसी को आकर के जो है थोड़ा पढ़ लिया और थोड़ा गुरु चरण में याद कर लिया। अच्छा ये फलानी मैडम है, अच्छा इसने केवल ये जो है ना पढ़ाया है जो है, अच्छा ये वाली ने ये पढ़ाया है, बस इतना ही सोच लिया गुरु का चरण में। और दुनिया ने जो है इतने मारे कॉपी किताब पूरा जो है अटैची खरीदे, भाई ये रखना है वो रखना है, सामान बढ़ गया, दिल्ली में आए हैं तो थोड़ा कपड़ा भी खरीद लो, थोड़ा घरवाली के लिए भी खरीद लो। अब ऐसे ही बढ़ गया तो चलो भाई पहले कैंटीन में जो है पहले अटैची खरीदो। मैंने कुछ नहीं लिया, 5-6 जो है नोटबुक जो है हमने पढ़ा। तो जो है उन लोगों ने आरोप लगा दिया मेरे ऊपर कि आपने जो है पूरा का पूरा कैसे सही हो गया आपका, यहां तो 50 लोग आए हैं, 2-3 बीमार हो गए, वो चले गए, कुछ ये हो गया कुछ वो हो गया, आपने पक्का जो है हमारे पर्स से जो है कैसे निकाल लिया आपने पेपर जो है। मैं बोला मैडम आपका पर्स मैं कैसे छू सकता हूं। तो बोला नहीं आपने चारों का जो है ना आपने पर्स से निकाल लिया है। अरे मैं बोला आप बताओ, आप जो है ना आपका गायब हुआ कोई क्वेश्चन पेपर। बोला कैसे कर लिया आपने, एक भी इसमें जो है ना वो सही नहीं, मतलब एक भी गलत नहीं है। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि ये तो सदगुरु की महिमा है, चित्त का ज्ञान है। बोला इसमें तो हमारा जो है ना मतलब वो जो है पूरा ये जो नंबर जाते ही लोग बोलेंगे कि जो है आपने इनको नकल करा दिया है।
मैं बोला परीक्षा में तो उधर कोई और था, आप तो दूसरे को जो पढ़ा रहे थे, तो नकल कैसे करा दिया? तो बोले नहीं, आपका जो है पूरा 100 में 100 कैसे हो गया? बाकी कोई 30 पाया है, कोई 35 पाया है, कोई 80 तक पाया है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही सदगुरु की जो है चित्त की महिमा है। यही जो है, जब आप सदगुरु के चरण में होते हैं तो सब आप बूझ जाएंगे। तो हमें तो पता लग गया कि जो है ना प्रश्न भी यही बनाएगी, वही पढ़ा रही तो वही न पूछेगी। आप भेद को समझिए। तो मैं झामर झूमर में क्यों जाना? तो उन्होंने बोला कि नहीं, 2 नंबर तो हम काट देंगे। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं काट सकते। मैंने बोला क्यों नंबर काटना? कैसे नंबर काट सकते हैं आप बताओ? जब सब सही जब सब सही है और मैंने सही किया है। आप कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूंगा। आप लोग जो है चारों लोग पहले डिसाइड करो। आप जो पूछेंगे मैं तो जो है ना वही बता दूंगा। तो आप एक भी नंबर नहीं काटना। जब ऐसा बोला तो जो है सब डर गई जो है। लेकिन अब वो बोले कि नहीं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। अब मैं बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बोला अभी तक इंस्टीट्यूट में किसी ने 100 में 100 नहीं लाया। तो मैं बोला मैडम, आपने जितना पढ़ाया है मैं उतना ही पढ़ाया है। मैंने दूसरा कोई किताब भी नहीं खरीदा, कुछ नहीं पढ़ा है। तो जो आप पढ़ाया है आप वही ना पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन कहां से आप पूछेंगी? लेकिन वो लोग नहीं समझेगा। मैं बोला ठीक है, आपको जो जो नंबर देना है आप दे दीजिए। बोला नहीं, हमारे ऊपर जो है ना वो लोग जो डाउट कर रहा है कि। मैं बोला हम तो आपको जानते ही नहीं। कोई नेपाली थी, मतलब ऐसे जो है ना। तो हो गया। आप भेद को समझिए। जो आदमी जो चीज बता रहा है वही चीज बोलेगा जो वो जानता है, और नहीं अलग से बोलेगा तो झामर झूमर होगा। तो सदगुरु की जो है अपार महिमा है। सदगुरु की जो है अपार महिमा है। गुरु के चरण की अपार महिमा है। वो लोग बोला पक्का इससे हो ही नहीं सकता है कि हमारे पर्स से आपने न निकाला। मैं कैसे निकाल सकता है भाई, आप लोग कहां रहते हो, हमें क्या पता जो है। बोला नहीं इधर से। मैं बोला जब आपने एक ही पेपर बनाया, एक ही, तो कैसे निकाल सकता आप बताओ? मैं जो बात बोल रहा हूं कि जो आपने पढ़ाया है मैंने उतना ही पढ़ा है, तीसरा कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि गुरु की अपार महिमा है। सदगुरु के चरण में सारे लोग है, पूरा संसार है। सदगुरु के चरण से ही आप आए हैं और सदगुरु के चरण में ही आपको जाना है। तो आप क्यों भूल जाते हो? स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो बड़ा अच्छा नाम हुआ। उन्होंने जो है 2 नंबर काट दिया, 98 नंबर दिया। तो जो है हमारे डिपार्टमेंट में जो है फिर जो है ना दोबारा कोर्स वाले, तो मेरे जो है बड़े अधिकारी ने कहा उससे पूछ लो। ट्रेनिंग में आधे तो जो है फेल हो जा रहे हैं।
आप उससे बात कर लो, वो आपको जो है ना बढ़िया बता देगा। तो मेरे 3 साथी आए, 2 हमारे अंडर में काम करने वाले। तो मैंने उनको बोला भाई वहां जा करके और जाना नहीं, एक नोटबुक ले लेना, 5-6 जो है वो नोटबुक खरीद लेना, 200-200 पेज का, 300-300 पेज का। और जो मैडम लोग पढ़ाता है उतना ही पढ़ना, दूसरा नहीं पढ़ना, क्योंकि जो वो पढ़ाता है वही क्वेश्चन करेगा, दूसरा करेगा नहीं। और पूरा जो है आप पास हो जाओगे। मैं जो हमारे अंडर में बंदे काम कर रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर सबको सीखना है, चाहे वो 60 साल का हो और चाहे वो जो है ना क्या बोलते 20 साल का हो। तो मेरे अंडर में जो है वो 20 साल के जो है आए थे सब लड़के जो है मेरे अंडर में काम करने के लिए। मैं तो ऑफिसर हो गया था। तो मैंने बोला भाई कुछ नहीं पढ़ना, कोई किताब नहीं खरीदना, जो मैडम वो जो है ना ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएगी बस उतना ही पढ़ना, 100 में 100 नंबर मिलेगा। अब उसको समझा कर के जो है भेजा, लेकिन वो समझ नहीं पाया। 2 लड़के जो है वो समझ ही नहीं पाए। मैंने बोला उतना ही पढ़ना जितना मैडम ने पढ़ाया, नहीं तो फेल हो जाओगे। और जो है मैं ये बात उनको बताया भी, लेकिन वो बेचारे तो हमारी बात को समझ नहीं पाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं जितना कह रहा हूं उतना ही सही है। तो वो दोनों लड़के जो है दोनों लड़के आए तो दोनों ही फेल हो गए। और वो किताबें, अरे बोला साहब ये किताब लाया, जब मैं आपको बोला था डायरी में रखो, उतना ही पढ़ो, क्यों ज्यादा पढ़ा। ये भेद जो है वो संसार नहीं समझता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। जो है जब तक आप गुरु के चरणों को जो है आप रहेंगे, तभी आप जो है सुखी भी रहेंगे। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। अब एक संत है तो वो बोलते हैं इनको 1 पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली स्वामी जी का चरण चरण बोल बोल करके सबको भरमाए हुए हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भरमना नहीं है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरामावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरामावा। मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधता भ्रम हो सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरामवा। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरामवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी बहुत थोड़ा में जो है ना, थोड़ा में जो है सब कुछ बात कह दिए हैं। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज
स्वर वेद में सब कुछ कह दिए हैं, पूरा संसार की बातें भी कह दिए हैं स्वामी जी ने। अब इसी भजन के ऊपर बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामा। मरकटा मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूकी, फटक सिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामवा। वैसे आत्म पवन ही चीने, भूले बावन काल करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामवा। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रिता छूटे भरामवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामवा। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी भजन पर जो है मैं आपको अनंत काल तक सत्संग जो है सुना सकता हूं। ये सद्गुरु की महिमा है, ये सद्गुरु के चरण में है। ये भजन जो हम लोग खाली जो है गा देते हैं उतना ही नहीं है, इसमें भाव है, अनंत भाव है जो है। अब चलो जो है वो फिर जो है वो संस्मरण सुन लो। मैं जब कभी जाता था जो है 200 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर जाना है, तो हम ही दो ही होंगे अकेले, तो ड्राइवर बोलेगा वो साहब जो है ना वो हथिया वाला थोड़ा एक बार सुना दीजिए। तो जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फटक सिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामवा। तो एक तो बंदर बेचारा जो है आपको मालूम है वो कैसे फंस जाता है, ज्यादा मुट्ठी पकड़ लेता है, इसलिए वो जो है फंस गया है। और दूसरा जो है बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामवा, मरकटा मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामवा। तो बेचारा जो है, जो सुगा है, जो तोता है, जो पैरेट है, ये तो स्वामी जी एक उदाहरण बताए हैं। तो बेचारा आराम से आसमान में घूम रहा था, और मनुष्य जो है आपको मालूम है इंसान जो है सभी जीवों से काम कराता है, फिर भी दुखित रहता है, इसका पेट नहीं भरता है। मनुष्य जो है ये सारे कर्म करता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरा आज तक। हाथी को भी बांध करके रखता है, घोड़ा को भी बांध करके रखता है, गाय को भी, भैंस को भी, बैल को भी, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री बोला मधुमक्खियों से भी काम कराओ, मधुमक्खियों से भी काम कराओ।
आप देख लो, एक बॉर्डर पर बोला कि पूरा जो है तार लगाओ और सब में जो है मधुमक्खी पाल करके रखो। ये पाकिस्तान वाला बांग्लादेश वाला घुस आता है इसको। तो बोला काहे मधुमक्खी पालो? तो बोला मधुमक्खी का जो शहद होगा ये सब गांव वाले खाएंगे, और जो है यदि उधर से दुश्मन आएगा तो ये लोग हिलाएगा तो ये जो है ना इनको काट खाएगी। पूरा जो है प्रोजेक्ट बना हुआ है। आप बताओ, फिर भी मनुष्य का पेट नहीं भरा अभी भी जो है। हाथी से काम करवाएगा, घोड़ा से काम करवाएगा, बैल से काम करवाएगा, बिजली से काम करवाता है, आदमी से काम करवाता है, सबको बांध करके रखा हुआ है जो है। अभी मैं 2 दिन पहले उधर गया था बाहर में, तो एक बैल को जो है बांध रखा है और उसके ऊपर जो है ना वो तरबूजा वो बड़ी गाड़ी में लेकर के आया हुआ है। मैं बोला भाई इसको छाए में तो जो है कर दो, इसको काहे लिए बैल को बेचारे को जो है बांध रखे हो? अरे बोला आप कहां से आ गए? ये जो है हम इसको खाना देते हैं तो इसको नहीं करेंगे, इधर खड़ा नहीं रहेगा जो है धूप में। आप उल्टा पुल्टा बात करते हैं। तो मैं चुप हो गया, क्या बोलूं मैं, बताओ। अपने खड़ा है छाए में, वो छतरी लगा करके, और बैल को रखा है उधर, वो बेचारा धूप में खड़ा है और तरबूजा बेच रहा है। थोड़ा झामर झूमर भी सुन लिया करो ना, तभी तो सत्संग का मजा आएगा। तो मैंने बोला भाई कम से कम इसको छाया, बोला यहां छाया कहां है आप बताइए। तो मैं बोला यार अपने तो तुम छाए में हो और बैल बेचारा हाँप रहा है। अरे बोला कोई बात नहीं, ये तो इसका काम ही है इसी। तो यही मनुष्य है ये। सदगुरु के चरण छोड़ने के कारण ही और सेवा नहीं करने के कारण ही बेचारा वो बैल बना। और इन्होंने थोड़ा बहुत पुण्य किया होगा, क्योंकि मानव जन्म जो है बड़े भाग्य से मिलता है। देवता लोग भी तरसते हैं मानव जीवन के लिए। तो मैं बोला भाई, उन्होंने बोला कि आपको तरबूजा लेना है या बैल को जो छुड़वाना है? तो बैल का जो है ना 5,000 रुपये दे दीजिए, मैं छोड़ देता हूं। तो मैं बोला कि मुझे मालूम है मैं 5,000 भी दूंगा और तुम छोड़ोगे नहीं, फिर इसको लेकर के जो है ना आ जाओगे। फिर मैं बोला भाई इनसे बात करना जो है मुश्किल है, भागो इधर से जो है। यही संसार है। आपको सदगुरु का चरण भूल गया है और सदगुरु का चरण छोड़ करके जाओगे तो जीव ही जाना पड़ेगा। सीधा सीधा आबू जाओ, गुरु सीढ़ी उतरे, सावदा भी ना हो आको काल घसी है, राखी सकी नहीं को। तो चलो पास बेचारे जो है तोते के जो है पास आराम से घूम रहा था, वो खा रहा था फल फूल इधर उधर जो है। अब उसने देखा ये मनुष्य की बात यहां से चली थी कि ये मनुष्य सबसे काम करवाता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है। शहरों में 20 मंजिल 40 मंजिल मकान बना रखा है, फिर भी इसको जो है फुर्सत नहीं है जो है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। इस संसार में सबसे दुखित मनुष्य ही है और सबसे सुखी जो है मनुष्य ही है। तो आपको भेद बुझना है। तो बेचारा जो है तोता है, जिसको हम लोग सुगा बोलते हैं, तोता बोलते हैं, पैरेट बोलते हैं, आराम से बेचारा घूम रहा था। अब उसने देखा कि यहां तो बड़ा बढ़िया जो है ना वो फल लगा हुआ है। आ करके जैसे ही घिरनी पर बैठता है, वो घिरनी जो है घूम जाती है। घिरनी जो है घूम जाती है, उसका पैर जो है ऊपर को हो जाता है, आंखें ऊपर को हो जाती है आसमान में। अब बेचारा वो परेशान,
मैं कहां आ गया। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामा। मर काटा मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जो है सुगा जो है ऊपर देखते देखते आकर के देखा यहाँ तो बड़ा बढ़िया फल लगा हुआ है, आराम से घिरनी पर बैठता है और घिरनी जो है घूम जाती है। अब उसका जो है पैर ऊपर को हो जाता है, धरती नहीं दिखाई देता, सीधा आसमान दिखाई देता है। अब वो बेचारा चक्कर में फंस गया। अभी तक तो पेड़ पौधे नदी आदमी सब कुछ दिखाई दे रहे थे, अब तो कहां आ गए, किस दुनिया में आ गए। अब वो रो रहा है, छोड़ भी नहीं पा रहा है। मैं कौन सा देश में आ गया। वैसे ही ये जो है जीव जो है इस संसार में आ गया। आपका घर तो आनंद का देश है, जहां वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अइला हो, जहां वासी अइला हो। ये शरीर तो आपको ऐसे ही मिला है। किसी को स्त्री का शरीर है, किसी को पुरुष का है, कोई नपुंसक वाला भी है, और हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। यहां आप अरझाने के लिए आए हो। आपका घर सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही सुख का सागर है। तो जहां वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो तोता को जो है छुड़ा देते हैं बेचारे जो है सुगा को, अब डर के मारे छोड़ नहीं पाता है। वैसे ही मनुष्य है ये संसार में, वो सोचता है हाथ ही इसका है, पैर इसी का है। आप हाथ पैर थोड़ा हो, न आप हाथ हो, न पैर हो, न मुख हो, न लिंग हो, न गुदा हो, न आंखें हो। ये सब माटी का बना हुआ है। जैसे ही चेतना निकलेगी एकदम मट्टी रूप में बदल जाएगा। जिसका आपको अभिमान है, मैं तो बहुत गोरा हूं, मेरे जैसा तो सुंदर कोई है नहीं, मेरी लड़की तो बहुत सुंदर थी, वो लोग देखते ही पसंद कर लिया। यही होता है सब संसार में। और एक हैं तो अब गुरु बहने गुरु बहने बोली मेरी बेटी को जो है ये बहुत काली है, ये सबसे अधिक ब्याह में यही जो है ना तंग करेगी मेरे को, बहुत शैतान है वो। मैं बोला ऐसे कहा है आप बोलती हैं। अरे बोले आप नहीं जानते हैं, बहुत शैतान है बेटी मेरी जो है, काली है, सबसे ब्याह में यही तंग करेगी। मैं बोला ऐसा मत बोला करिए भाई। और उसका ब्याह तय हो गया, बिना दहेज बिना पानी का जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, लड़का अपने अपने आप ही आ गया, और वो भी जो है स्वामी जी का शिष्य आ गया। वह लड़की रो रही थी कि मीट खाने वाले हैं, पलाने हैं, डिकाने हैं, ऐसी बहने वैसी बहने। मैं बोला भाई आप सदगुरु से संकल्प करो। तो अपने आप ही लड़का भी आ गया और जो है वो शादी भी होने वाला है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। मेरे पास तो इतना है,
मैं आपको दिन भर सुनाता रहूंगा, झामर झूमर भी सुनाऊंगा और सदगुरु का चरण भी सुनाऊंगा। तो बेचारा तोता परेशान छोड़ नहीं रहा है, कहां आ गए। वैसे ही हम लोग हैं, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांधे, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तू जो है वो तोता पकड़ने वाला आता है और जो है तोता को जो है वो छुड़ाना चाहता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, बहुत जोर से पकड़ करके रखा हुआ है, चिल्लाने लगता है। तो क्या करता है, वो घिरनी को घुमा देता है और घुमाते ही तोता जो है अपना ढीला करता है, तब तक वो पकड़ चुका होता है और फिर उनको जो है अपने पिंजड़े में डाल देता है। वही स्वामी जी बोले हैं, तो आपको जो ऐसी यदि उलट दिया जाए तो आप भाग जाओगे, आपको उलट दिया जाए तो आप भाग जाओगे, सब कुछ बूझ जाओगे। तो वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं आपको, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, अशुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदित, आवागमन मिटाऊंगा। तब एक संत है तो अझुराए हुए हैं, माया के जाल में अझुराए हुए हैं। आप बताओ, जो सदगुरु को छोड़ देगा उसका क्या होगा। जन माया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारे, संचित पुण्य जब हो जी। अनेक जन्मों का पुण्य संचित हुआ है, तब जो है सदगुरु मिला है। तो आप मन की चाल में कुछ भी कह देते हो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, मन के चक्कर में नहीं रहना। आपको जो है सदगुरु के चरणों को जो है पकड़े रहना है, वही आपका तारनहार है, वही आपको पार लगाएगा। सदगुरु का चरण छूट जाएगा, फिर संसार में बह जाओगे। सदगुरु के चरण जो है छूटने के ही कारण आप इस संसार में किसी की बेटी हो, किसी की बेटा हो, किसी को माता हो, किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद क्यों नहीं बूझ जाती। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम हो सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु को क्यों भूल गए। तो अब नहीं भूलना है, अब आ जाओ जो है फटक शिला,
तो जंगल में एक पहाड़ होता है जिसमें आप देखेंगे तो आपकी परछाई उसमें दिखती है। ये आपका जो शरीर है यह आत्मा का परछाई है, ये असली थोड़ो है। ये आपको अभिमान रहता है, मैं तो बड़ा गोरा हूं, मैं तो बड़ा काला हूं, तो मैं तो बड़ा धनवान हूं, तो मेरे पास तो ये है, मेरे पास क्या है आपके पास। यदि आपके पास सद्गुरु का चरण नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हुआ है आपके पास। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ, यदि आपके पास सद्गुरु का चरण नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो हाथी जो है अपना अपना भोजन की तलाश में घूमते घूमते जंगल में चली जाती है, और जो है तब तक वो सामने जो है फटक शिला दिखाई दे देता है। अब उसमें देखती है तो बोला इधर हाथी आ गई, दूसरी वाली ये कौन आ गई। अब वो नजदीक आती है तो और दिखाई देता है उसको। अब वो चक्कर में फंस जाती है कि हम तो यहाँ अकेले राज कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गई। वो सूंड जो है उसके ऊपर जो लगाती है तो हाथी उसके परछाई में भी सूंड लग जाता है। तो हाथी बोले तू डरती नहीं है मेरे से, अपने परछाई को ही देख करके रुक, मैं तुड़े को जो है थोड़ा बताता हूं। तो धक्का लगाती है उसको, अपने ही सूंड से जो है उसको धक्का लगाती है, मारती है उसको, मारती है तो इसी को बोल रही है कि अरे ये तो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। आप भेद को समझो। हाथी जो है सूंड से उसके ऊपर जो है बल लगाती है, ताकत लगा करके उसको जो है ना उसको ढकेलना चाहती है। तो परछाई है, कहां ढकलाएगा बताओ। तो बोलता है तू शैतानी करेगी मेरे एरिया में आकर के, और जो है जोर से मारती है। जोर से मारती है तो इसी का मुंह फूट जाता है, इसी हाथी का मुंह जो है चोट हो जाता है। अपना तो देखती नहीं, उसका देखते देखा तेरा सूंड ने एकदम मार दिया, तोड़ दिया, मैं भाग इधर से, और टूटता इसका है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है बड़े चालाक बनते हैं, इसको धोखा दे दिया, उसको मार दिया, ये तो हमने अपना कर्म खराब किया। यही संसार में हो रहा है। हाथी जो है उस जो है फटक शिला का पहाड़ में अपना जो है सूंड रखती है, वहां बोलती है तू हमारे एरिया में काहे आ गई, तुम सारे घास खा जाएगी, पानी पी जाएगी, भागो इधर से। तो सूंड लगा करके उसको जोर मारती है अपने ही परछाई को। तो बोलती है अरे तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर लग रही है भाई, थोड़ा और जोर लगाओ, और मारती है, दांत तोड़ देती है अपना मार मार करके। वो केवल उसको देखती है कि तेरा मुंह तोड़ दिया, तेरा दांत तोड़ दिया, लेकिन वो तो परछाई है। वैसे ही ये मनुष्य है, ऐसे ही ये मनुष्य है ये। फिर वो मार मार करके थक जाती है बेचारी, आंख भी फूट जाता है, मुंह टूट जाता है, खून खून हो जाता है, और बोलती देख तेरा सब मुंह तोड़ दिया, भाग जा जल्दी इधर से। टूटता इसका है, परछाई में देखती है तो बोला मैं तुम्हारा तोड़ दिया, ये किया वो किया। फिर जो है बोलती है कि अच्छा ये तो बड़ी ताकतवर है, इसका मुंह भी टूट गया, सूंड भी फट गया, दांत भी टूट गया, फिर भी नहीं मानती है। तब बोलती चलो भाई अपने में चलती हूं, अपने साथियों को बुला करके ले आती हूं। फिर उसके साथी आते हैं, फिर वो जाती है जंगल में अपना झुंड में,
तो बोलते भाई कौन तेरा मुंह तोड़ा? बोला आ जाओ दिखाते हैं, एक बहुत बदमाश हाथी आई है। फिर वो आती है, बोला दिखाई तो दे नहीं रही, कहाँ है इधर जो है? बोला नहीं ध्यान से देखो इधर है, मेरे आते ही छुप गए ये जो है। फिर सभी हाथी देखते हैं कि अरे आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही जीव है ये। आप देखते ही वो संसार में एक गलती करता है तो उसको 20 को बुला करके और ले आते हैं और सबको उसी में उलझा देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब सब हाथी जो है फिर लड़ते हैं और चिंगारते हैं तो बाहर से जो है इको की आवाज आती है, प्रतिध्वनि की आवाज आती है। आप कभी जो है पहाड़ों में जाना, जैसे ही आप जोर से बोलेंगे थोड़ी देर के बाद वो पहाड़ों से आवाज जो है लौट करके आती है। मैं तो जंगल में रहा हूं, सब देखा हूं। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तो मरकाटा मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म हो सुगनमा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वर्ण भूकी, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तो वैसी आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन काल हो करमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संतृत छूटे हो भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तब तक रात हो जाती है। फिर जो है उनको दिखाई नहीं देता है, फिर हाथी चले जाते हैं। यही संसार है ये, यही संसार है ये। हम लोग खुद ही कर्म करते हैं और दूसरों को दोष लगाते हैं। जीव जो है आप देख लेना संसार में सब यही बोलता है आपके कारण से हो गया, आपके कारण से हो गया। पति भी यही कहता है तुम्हारे कारण से ये हो गया, पत्नी भी यही कहती है तुम्हारे कारण से हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु के चरण में रहना है। इधर उधर जाओगे तो ऐसे ही अधूरा जाओगे। आपको सदगुरु के चरण को जो है कभी नहीं भूलना है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे नारी चातयापन पिया, बिरह रही रसमती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया, बिरह रही रसमाथी, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा
चंद्रमा को नीरखे, पपिया नीरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसी संता शब्द को नीरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसी संता शब्द को नीरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो वीरहीना, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जय आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना। सदगुरु के चरण में ही सोना है, चांदी है, खजाना है। सदगुरु का चरण ही सब कुछ है। मैं बिल्कुल होश हवास में और जो है आपको सत्य बोल रहा हूं। आपको ये संसार जो है उलझा देगा, ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे कर्म करवा देगा, तो उसका बंधन आप होगे। सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में अपना हृदय में बसा करके रखो। आपकी भूमि पर जो है सदगुरु का चरण है। इस सदगुरु का चरण जो है वही शब्द रूप में बदल जाता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप सब कुछ भूल जाओ। सदगुरु के चरण को हमेशा यादों में बसा करके रखो। सब कुछ यही है, सारा यहीं से होता है, सब लोग यहीं मिलेंगे। सदगुरु के चरण में जाने से हम लोग एकदम पास हो जाती हैं। इसका भेद जो है सब नहीं जानता है। जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, इस भेद को समझते हैं। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान, जय सतगुरु भगवान।